बड़ी खबर आपको बता दें, आज की यही बड़ी खबर है। संसद के शीतकालीन सत्र का 17वां दिन आज है और आज लोकसभा में वन नेशन वन इलेक्शन बिल पेश होगा। दोपहर 12 बजे कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल इसे पेश करेंगे। एक देश एक चुनाव के लिए 129वां संविधान संशोधन बिल पेश होने वाला है। संविधान विधेयक 2024 पेश करेंगे। दिल्ली समेत केंद्र शासित राज्य के लिए अलग से बिल पेश किया जाएगा। विस्तृत चर्चा के लिए जेपीसी में भेजा जाएगा। ये बिल बीजेपी, कांग्रेस समेत तमाम दलों के सदस्यों के नाम का ऐलान भी किया जाएगा। जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य बनाने वाला बिल भी आज आ सकता है। तो देखिए, बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं वन नेशन वन इलेक्शन से जुड़ी हुई। अच्छा, ये जो वन नेशन वन इलेक्शन बिल आने वाला है, इसकी कवायद पिछले साल से ही शुरू हो गई थी। 2 सितंबर 2023 को कोविंद की अध्यक्षता में पैनल तैयार किया गया था और उसके बाद 14 मार्च 2024 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को इसकी रिपोर्ट भी सौंपी गई। तो वन नेशन वन इलेक्शन की जद्दोजहद, इस पर तैयारी पहले से ही शुरू कर दी गई थी। अब 12 दिसंबर 2024 को मोदी कैबिनेट से बिल को मंजूरी मिल गई और आज जो है लोकसभा में यह बिल पेश होने वाला है, जिसको लेकर भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस ने विप भी जारी कर दिया। देखिए, वन नेशन वन इलेक्शन आखिर है क्या, किस तरीके से इसकी तैयारी की गई, वो भी विस्तार से समझ लीजिए। 2 सितंबर 2023 को रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में पैनल गठित किया गया था। अब कोविंद की अध्यक्षता में पैनल ने 191 दिन तक रिसर्च भी की। 7 देशों की चुनावी प्रक्रिया पर रिसर्च करके एक रिपोर्ट तैयार की गई है। देखिए, स्वीडन, बेल्जियम, जर्मनी, जापान के चुनाव पर बकायदा स्टडी की गई है रिपोर्ट तैयार करने से पहले, और फिलीपींस, इंडोनेशिया, दक्षिण अफ्रीका के चुनाव की भी स्टडी हुई है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को 18,626 पन्नों की अच्छी खासी रिपोर्ट उसके बाद सौंपी गई और 2029 में, अगर यह बिल पास हो जाता है, 2029 में पहली बार देश में एक साथ चुनाव होंगे, यानी कि लोकसभा, विधानसभा, स्थानीय निकाय चुनाव सब एक साथ होंगे। एक देश एक चुनाव होगा। अब जाहिर सी बात है, इतना बड़ा बदलाव देश की चुनावी प्रक्रिया में आएगा तो कोई पक्ष में होगा और कोई विपक्ष में होगा। सियासत शुरू हो गई है, वो भी सुन लीजिए। पूर्ण विधेयक जो परिवर्तन के लिए लाना चाहते हैं, इस सरकार अपनी तानाशाही से बाज नहीं आ रही। उसे पहले सर्वदलीय बैठक बुला के इस पर चर्चा करनी चाहिए थी। और ऐसे भी आज है वन इलेक्शन वन नेशन, फिर होगा वन नेशन वन पार्टी, और फिर होगा वन नेशन वन लीडर। तो जो मंसूबे हैं उनको हम कभी पूरे नहीं होने देंगे। संविधान में संशोधन करना पड़ेगा। कहां से लाएंगे 2/3 बहुमत? नेशन वन इलेक्शन इस देश के लिए एक ऐसा वरदान साबित होगा जिसमें न केवल धन की बचत होगी, अपव्यय की बचत होगी, और ये एक ऐतिहासिक निर्णय होगा। और ये जब प्रस्तुत होगा तो मैं समझता हूं कि सभी को इसका समर्थन करना चाहिए। विपक्ष अनिर्णय की स्थिति में रहता है, उसका काम केवल एक ही है कि मोदी जी जो लाएंगे अच्छा काम भी होगा, तब भी विरोध करो, भले बाद में वो समर्थन करने लगे। तो देखिए, सरकार पूरी तरीके से तैयार नजर आ रही है, लेकिन विपक्ष का कोई दूसरा ही प्लान नजर आ रहा है। राकेश चौधरी मेरे सहयोगी दिल्ली से लाइव जुड़े हैं, उनका रुख कर लेते हैं अधिक चर्चा करने के लिए। राकेश, वन नेशन वन इलेक्शन, आज ये बिल पास हो जाता है तो ऐतिहासिक दिन बन जाएगा। क्या अपडेट्स इसकी तैयारियों से जुड़ी हुई, पहले तो इस पर बात करते हैं। देखिए अंजलि, वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर बीजेपी की अग्नि परीक्षा आज से शुरू होने जा रही है। कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल आज जब लोकसभा में इस बिल को पेश करेंगे, इसके तुरंत बाद लोकसभा स्पीकर ओम बिरला इस पर जेपीसी का ऐलान करेंगे। लेकिन यहाँ बीजेपी को एज इसलिए भी है क्योंकि आंकड़े बीजेपी के फेवर में है। जब अनुपातिक माप देखा जाएगा विपक्षी पार्टी और पक्षी पार्टी का, तो इसमें जेपीसी में बीजेपी के पास अध्यक्षता जाएगी। इसमें तमाम लूप होल्स या कोविंद समिति ने जो रिपोर्ट पेश की थी वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर, इस पर विस्तृत चर्चा होगी। लेकिन जनता के मन में जो सवाल है और तमाम विपक्षी पार्टियों के मन में जो सवाल है, उस पर भी चर्चा करनी बेहद जरूरी है। हालांकि इस बिल की तैयारी बीजेपी ने 6 महीने से कर रखी है। सभी सांसदों को व्हिप भी कल जारी कर दिया गया था कि जब ये बिल पेश किया जाए तो आप सभी सांसद में जो है संसद में मौजूद रहे। साथ ही व्हिप जारी कर दिया, ये तो सरकार की तैयारियां। लेकिन राकेश, इसके आने से होगा क्या? विपक्ष जो इसका विरोध कर रहा है वो किन तर्कों पर कर रहा है, आम जनता के लिए वो भी विस्तार से समझाइएगा।
देखिए अंजलि, इसमें दो तीन बातें हैं जिस पर गौर करने की जरूरत है। अगर सोचिए कि जेपीसी के बाद अगर इस बिल को कानूनी मंजूरी मिल जाती है, राष्ट्रपति इस पर साइन कर देते हैं, दोनों सदनों से ये पास हो जाएगा, जब ये कानून बनेगा तो सबसे बड़ी चुनौती ये होगी कि 2029 में इसे लागू किया जाए या फिर 2034 में किया जाए। अगर 2029 में इसे लागू किया जाता है तो विपक्ष के मन में ये सवाल है कि अगर उत्तर प्रदेश और बिहार में 25 में चुनाव होना है तो वहां का कार्यकाल महज 4 साल का रह जाएगा। अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो 27 में चुनाव होगा तो वहां का कार्यकाल 2 साल का रह जाएगा। और इसमें भी जो सबसे बड़ा सवाल है विपक्ष के मन में कि अगर मध्यावधि चुनाव की जरूरत कहीं पड़ती है, 2029 में इसे लागू कर दिया जाता है और किसी राज्य की सरकार गठबंधन टूट जाती है, सरकार गिर जाती है, तो इस दौरान क्या 5 साल के लिए वेट करना पड़ेगा? फिर लोकसभा का चुनाव जब होगा उसके साथ ही राज्यसभा का चुनाव करना होगा। तो इन तमाम विषयों पर जो है विपक्ष चर्चा करना चाहती है और विपक्ष के तमाम नेता ये कह रहे हैं कि बिल से पहले ही सरकार का तर्क है एक चुनाव से पैसों की बचत होगी, सरकारी मशीनरी जो है उसका अच्छा उपयोग हो सकेगा। विपक्ष के तर्क भी अपनी तरफ से जायज है, लेकिन अगर ये बिल पेश हो जाता है, पास हो जाता है, तो इसके बाद कयास तो यही लगाए जा रहे हैं कि 2029 में ये देश एक साथ सारे चुनाव देखेगा। बहुत बहुत शुक्रिया राकेश।